घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, जिसके लिए घर में सोने चांदी के जेवर और नगद रुपए रखे हुए थे, जो कि चोरों ने पार कर दिए। थाना क्षेत्र शमशाबाद के गांव खुरना खार के रहने वाले शिवराज सिंह गंगवार ने शमशाबाद थाने में घर में रखे 14 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवर चोरी होने की तहरीर दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि चोरी की घटना पुलिस कर्मी के द्वारा अंजाम दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पिताजी का शिवराज सिंह। आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते, हम अपने ससुराल में रहते। कब आए थे? कल आए थे, हम शाम को चले गए 4 बजे। अच्छा, आज आए थे? आज सुबह पापा गए थे हमारे घर पे, जब चोरी हो गई थी तो हम शाम को ये ताला लगा के सोए, तो ये सुबह उठे। ये अभी हम बैठे हैं तो किस जगह बैठे हैं? आप हमारे घर पे बैठे हुए हैं? हाँ, किस जगह? पूरा नाम बता दीजिए जगह। खुरना खार में। खुरना खार। तो क्या हुआ पूरी विस्तार से बता दीजिए। हाँ, क्योंकि ताला बंद करके पापा हमारे शाम को सोए, तो सुबह उठे तो इस कमरे की लाइट ऑन थी, तो उन्होंने देखा इसका ताला भी नहीं है। तो ये अंदर गई मम्मी हमारी, तो देखा कि ताला खुला पड़ा है, संदूक का भी, बक्से का भी। तो देखा कि एक झोले में कैश था, एक में जेवर था, तो दोनों थे नहीं। तो पापा उठे, सीधे हमारे यहाँ चले गए कि भैया चोरी हो गई। तो हमने कहा अच्छा। तो फिर हम आए, जब देखा तो हम चौकी पे रिपोर्ट लिखा के सीधा यहाँ आए। हमने कहा चलो पहले उन्हें बता दें, इसके बाद ही कुछ करते हैं। तब मम्मी ने जीना का गेट खोला भी नहीं था ताला, तो ये ताला बंद था। और वहाँ पे निशान भी हैं क्योंकि वो सीढ़ियों के रास्ते से आए थे वो लोग, क्योंकि मेन गेट का भी ताला बंद था। और वो सारे ताले भी ले गए। किसी पे शक है आपको? शक है बिल्कुल, बताइए। क्योंकि जो नकुल भाटी हैं, पुलिस हैं, सिपाही हैं, तो वो उन्होंने गेहूँ दिखवाए थे। और अच्छा, उनका आना जाना कैसे हुआ आपके? वो आशीष के दोस्त हैं। अच्छा, आपके भाई के? हाँ, तो आशीष ने ये कहा कि ये कायमगंज कोतवाली में ही हैं, तो चलो ये कायमगंज किसी को जाना नहीं पड़ेगा, सब बिजी हैं इस टाइम पे, चलो। तो हम उनसे बोले दे रहे, तुम उनके सहारे से चले, क्योंकि ये मतलब इन्हें फालिस मार गई ना पापा को मारे। अच्छा। तो इस वजह से इनके मतलब ये ठीक से नहीं बोल पाते ना, तो इस वजह से ये उन्हें लेके गए। तो उन्हें सारा कैश पता था, क्योंकि ये एक दिन खाते में डालने के लिए झोला लेके गए। तो हमने पापा से कहा, हमने कहा पापा तुम किसी अनजान के सामने मान लो अपना पूरा बैग 5 लाख का तुम लेके कैसे चले गए हैं? हमने कहा खाते आते में किसी को रुपए नहीं डालने, जाओ तुम घर पे। तो पापा ने कहा ठीक है। तो पापा चले आए, पापा ने अपने खाते में 49,000 रुपये डाल लिए थे, बाकी सारा कैश लेके चले आए। ये थोड़ा लेके ही गए, 5 लाख के आसपास लेके गए थे, ये लेके चले आए। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि हमने थैला रखवा दिया है। तो हमने कहा अच्छा। हमने कहा पापा रख दो, क्योंकि अब मान लो शादी का है, सारा इंतज़ाम भी तो करना है। तो पापा ने कहा ठीक है। तो अब कल वो लोग देखे गए दहेज में, क्योंकि उन्होंने कहा कि 1 महीना बचा है, चलो थोड़ा कैश दे दें। कहाँ से हो रही है शादी? कायमगंज से। कायमगंज से? हाँ, मृदुल की लड़की है। अच्छा, मृदुल। हाँ, तो कल पीली चिट्ठी आई हमारे यहाँ, नाई लेके आए। उस वो चिट्ठी भी के साथ कैश भी आया? हाँ, नहीं वो पापा लेके आए, कैश नाई के हाथ में नहीं आया। जी। हाँ, नाई के हाथ में तो सिर्फ 500 रुपये और पीली चिट्ठी आई थी। तो पापा वो लेके आए थे कैश, मिठाई भी लेके आए थे। तो अब इन्होंने यहीं रख दिया। आशीष ने ये कहा कि कैश तुम लेके चली जाओ, कहीं ये किनारे का घर है, शायद कुछ हो जाए। तो हमने कहा नहीं, कल गेस्ट हाउस करेंगे बुक। देखो धमधमा वाला तो बुक किया था, तो उसमें बुक था पहले से ही, वो नहीं हुआ। तो हमने कहा जिला में ही वाला कर लेंगे। और मान लो जेवर बनवाना है, और भी बहुत सारे काम है ना, कपड़े वपड़े खरीदने हैं, चढ़ाया खरीदना है, सब कुछ करना है। तो पापा ने कहा ठीक है। और इतने में रात में ही चोरी हो गई। क्यों भाई, हमारे किसी भी पड़ोसी को नहीं पता कि हमारा कैश इसके अंदर है। तो हमारा अच्छा, उन लोगों को मालूम था? हाँ, उसे पता था। नकुल? हाँ, उसे पता था कैश हमारा इसके अंदर है, बाकी किसी को नहीं पता था। ये हमारे बहनों ही बैठे, इन्हें तक नहीं पता होता है कि हमारे घर का कैश कहाँ है। किसको? 14 लाख। 14 लाख। जेवर भी है? जेवर भी है, चांदी के सिक्के भी हैं, डायमंड की रिंग भी है, एक डायमंड की सोने की रिंग आशीष को एंगेजमेंट मिली थी, वो भी है। इन्होंने सारा जेवर इकट्ठा कर रख दिया और सारा कैश एक झोले में रख दिया, दोनों झोले चले गए। पुलिस को तहरीर दी है आपने? जी। आई थी पुलिस? हाँ। क्या कह रहे? अभी तो कुछ नहीं कह रहे, देखो कार्रवाई क्या होगी। जी।